Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, how are you? Fine. Okay. Any problem? Are you hale and hearty? सेहतमंद है माशाल्लाह. देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह. May Allah keep you always hale and hearty. And mashallah, your class is very nice. I can see your shining eyes. You are mashallah looking motivated. And I see bright future in your eyes. And first year class I enjoy more whenever I teach first year class. Okay. So today we are discussing, we are starting unit number 5. क्या है? Impact of global warming on Pakistan. पाकिस्तान पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात. So topic is very much clear. What is the topic here? Main word ग्लोबल वार्मिंग, हरारत, हीट, हिद्दत. कहाँ? ग्लोबल पे. ग्लोबल निकला है ग्लोब से. ग्लोब मीन जमीन, कायनात, दुनिया पर आलमगीर हिद्दत के असरात. दुनिया पर आलमी हिद्दत के असरात. ग्लोबल आलमी भी कह सकते हैं, आलमगीर भी कह सकते हैं. ठीक है. तो इसका थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, वेयर वी लिव, कहाँ रह रहे हैं हम? वेयर वी लिव, वी आर रिजाइडिंग. हम जमीन पर रह रहे हैं. जमीन हमारा घर हुआ ना. तो जिस तरह हमारे घरों में भी बाज़ खतरात हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, घर का माहौल इतना सही नहीं रहता, तो हमारे लिए अनईजीनेस होती है ना, नागवारी, तकलीफ. इस तरह भाई होम भी, ये जो जमीन है, कायनात है, बल्कि जमीन है, इसे थोड़ा सा अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, और जिससे हमें खतरात लाहक हैं. और सॉरी टू से ये नुकसान हम अपने इंसान ने ही किया है. इस चैप्टर में देखना पड़ेगा, ये जो हमारी होम है, जमीन है, ये रहने के काबिल अब भी है, लेकिन काफी ज्यादा इस पे चैलेंजेस हैं, खतरात हैं, अनफेवरेबल कंडीशन हो रही हैं. इसकी हम वजूहात ढूंढेंगे. इस चैप्टर में ढूंढी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, रीजन क्या है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है. वी आर ऑल डिगिंग इन दिस चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड एंड बी विजिलेंट. स्टे ट्यून का मतलब यह है कि आप अपने जहनों को जरा इधर हाजिर रखें, कॉन्सेंट्रेट. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें अपनी जमीन को, अपने घर को काबिले रहना बनाना है, रहने के काबिल ही रखना है. इसकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या इसका है कि स्मॉग, ये जो है हमारी आलमगीर हिद्दत की, ग्लोबल वार्मिंग की एक निशानी है, बुरा सबूत है. और लॉन्ग रन में क्या होगा हमारे लिए? और भी कहते हैं पानी जिंदगी है. पानी भी हमारे लिए अहम. पानी भी या फिर सैलाब आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल खुश्क साली आ रही है, और बड़ी सारी इसमें बहुत सारी चीजें हैं. तो आर्टिफिशियल लाइफ हैज मेड आवर अर्थ डेंजरस टू लिव ऑन. ओके. सो इसमें हम जो कर सकते हैं, आप लाजमी नहीं है कि आप सबक पढ़ा, पेपर दिया, खत्म. आप इससे सबक सीखा करें. अपने घर को जैसे आप साफ रखते हैं ना, ब्रॉडन योर विजन, अपने जहन को खोले, बसीरत को. आप पूरी गली मोहल्ला, गांव आपका घर है, टाउन आपका घर है, सिटी, मुल्क, पूरी दुनिया आपका घर है. थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन. ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है तो ग्लोबल सिटीजन है हम. और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इंसान चाहे ना चाहे, इंसान जो है ना, ये सोशल एनिमल है, लोगों के साथ मिलकर रहता है. ठीक है. हम अकेले नहीं रह सकते. तो इंडिविजुअल मुल्कों को भी खतरात लाहक हैं, और बाज़ औक़ात हमसाया कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया है, इस पर उनके गलत कामों की वजह से भी बाज़ औक़ात चीज़ें आ जाती हैं. और मुल्कों के जो तबई हालात हैं, ठीक है ना, अब बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ दरिया ही नहीं है, समंदर ही नहीं है, खुश्की ही खुश्की है. और हमारे पाकिस्तान अल्लाह की ब्लेसिंग है कि इसमें हर चीज़ है. पहाड़ भी हैं, नदी नाले भी हैं, मैदान भी हैं, सहरा भी हैं, चटियल मैदान भी हैं, सरसब्ज़ नखलिस्तान भी हैं, वीरान ज़मीन भी है, नहरी रिसोर्सेज भी हैं, बारिशें भी अक्सर होती हैं. तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ हमारी ये चीज़ें, हम नुकसान तो नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, कुछ हमें ज़्यादा चौकस होना पड़ेगा. ज़्यादा हमें इस पर जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बन जाती है, हमारे लिए चैलेंज ज़्यादा है. इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान व्हिच आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दीज challenges, Pakistan is a more vulnerable country
to bear the consequences of this global warming. ठीक है, इस पर काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें इस पर बनी है। तो ये बिल्कुल ये जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही नया सिलेबस है, इसमें बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में आकर बड़ा ही अच्छा चैप्टर लिखा हुआ है। तो इसमें हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी जिम्मेदारी क्या है, एज एन इंडिविजुअल और एज अ कंट्री हमारी जिम्मेदारी क्या है, सारा कुछ इस चैप्टर में है।